जय हिंद दोस्तों भारत में ऑपरेशनल क्षमताएं दिखाएंगे अमेरिका के F-18 फाइटर जेट्स और चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिकी सेना देगी जवाब। बाइडेन ने पहली बार दी खुली चेतावनी। वहीं जब टोक्यो में मिल रहे थे क्वाड नेता तब जापान सागर पर मंडरा रहे थे चीन और रूस के फाइटर जेट्स। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों अमेरिका के दो बोइंग FA-18E सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स अपनी ऑपरेशनल क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए गोवा नेवल सेंटर पर पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़ी जानकारी रखने वाले लोगों ने सोमवार को बताया कि इंडियन नेवी अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-7 विक्रांत के लिए इन फाइटर जेट्स का एक बेड़ा खरीदने के लिए प्लान बना रही है। इन फाइटर जेट्स का प्रदर्शन इस हफ्ते गोवा में नेवी के एयर स्टेशन INS हंसा पर टेस्ट फैसिलिटी पर शुरू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फाइटर जेट्स 20 मई को भारत पहुंचे थे और इनके फ्लाइट टेस्ट एक हफ्ते से ज्यादा समय तक चलने की संभावना है। इससे पहले जनवरी में इंडियन नेवी की ओर से राफेल के समुद्री वेरिएंट फाइटर जेट्स के फ्लाइट ट्रायल आयोजित किए गए थे। दोस्तों इंडियन नेवी IAC विक्रांत के लिए फाइटर जेट्स का एक बेड़ा खरीदने का प्लान बना रही है जो इस साल अगस्त में कमीशन हो सकता है। वहीं यूक्रेन वॉर के बीच ताइवान को डराने में जुटे चीनी ड्रैगन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार खुली चेतावनी दी है। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे बाइडेन ने US फॉरेन पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए कहा कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका इंटरफेरेंस करेगा। और जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या आपका इशारा सेना की तरफ है तो उन्होंने कहा हाँ। चीन के ताइवान पर हमले के बारे में बाइडेन ने बताया मेरा अंदाजा कहता है कि यह नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अमेरिका सैनिक मदद के जरिए ताइवान की रक्षा करेगा। दोस्तों बाइडेन क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंचे हैं। यहां PM मोदी जापान और ऑस्ट्रेलिया के PM के साथ चीन की घेराबंदी के लिए बैठक करेंगे। साथ ही स्पेशलिस्ट का कहना है कि अमेरिका की ओर से पिछले कई दशक में ताइवान के समर्थन में दिया गया सबसे जोरदार बयान है। दोस्तों बाइडेन ने बताया कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद ताइवान की रक्षा की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। चीन ताइवान पर कब्जे के लिए ताकत का इस्तेमाल करेगा। ये पूछे जाने पर बाइडेन ने बताया कि ये पूरे इलाके को अव्यवस्थित कर देगा और ये उसी तरह से होगा जैसे यूक्रेन में हुआ है। और बाइडेन सोमवार को नए इंडो पैसिफिक ट्रेड समझौते की शुरुआत भी करेंगे। वहीं रूस यूक्रेन के बीच 3 महीने बीत जाने के बाद भी वॉर जारी है। यूक्रेन का इतना लंबा रेसिस्टेंस न सिर्फ रूस के लिए आश्चर्यजनक है बल्कि इसने डिफेंस एक्सपर्ट्स की उन संभावनाओं को भी खारिज कर दिया है जो ये कहते रहे हैं कि अब कन्वेंशनल वॉरफेयर का दौर खत्म हो गया है। इस वॉर ने एक सबक दिया है कि अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको शक्तिशाली होना पड़ेगा और ताकत रखनी पड़ेगी। और ये मानना है भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल और पूर्वी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ राणा प्रताप कलिता का। दोस्तों कोलकाता में बात करते हुए जनरल RP कलिता ने बताया कि आज के समय में कोई देश तभी इज्जत करता है जब आपके पास मजबूत ताकत हो। साथ ही रूस यूक्रेन वॉर से कुछ बातें क्लियर रूप से सामने आई है। उनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हार्ड पावर का होना है। आखिरकार एक देश तभी आपका सम्मान करेगा जब आपके पास ज्यादा और पावरफुल पावर होगी। और अब कम समय में वॉर का वहम सबके मन से निकल गया है और फ्यूचर की ज्यादातर लड़ाई अकेले ही लड़ी जाएगी। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की ज्यादा जरूरत है। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो में मंगलवार को क्वाड देशों के नेताओं ने शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ठीक इसी समय चीन और रूसी फाइटर जेट्स ने जापान सागर और पूर्व चीन सागर के ऊपर से ज्वाइंट उड़ान भरी है और ये जानकारी जापान ने दी है। जापान के डिफेंस मिनिस्टर नोबुओ किशी ने बताया कि टोक्यो ने उड़ानों को लेकर रूस और चीन के सामने गंभीर चिंता जाहिर की है जो तब भरी गई जब अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के बीच रीजनल सिक्योरिटी पर बातचीत हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 चीनी बॉम्बर्स और 2 रूसी बॉम्बर्स ने जापान सागर से पूर्वी चीन सागर की ओर एक ज्वाइंट उड़ान भरी थी। इसके बाद कुल 4 जेट्स, 2 चीनी बॉम्बर्स और 2 रूसी बॉम्बर्स ने पूर्वी चीन सागर से प्रशांत महासागर की ओर एक ज्वाइंट उड़ान भरी है। किसी ने बताया कि सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करने वाले एक रशियन एयरक्राफ्ट ने भी मंगलवार को जापान में उड़ान भरी है। जापानी डिफेंस मिनिस्टर ने टोक्यो शिखर सम्मेलन को देखते हुए इन कदमों को उकसाने वाला करार दिया है। उन्होंने बताया कि हमने देश और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नजरिए से अपनी गंभीर चिंताओं को डिप्लोमेट माध्यमों से जाहिर किया है। और जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता का जवाब दिया है, चीन और रूस की ये एग्रेसिव एक्शन भी एक चिंताजनक फैक्ट है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पर मिल जाएगी जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।